जिंदाबाद 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 पीडीए जिंदाबाद 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 कप्तान वीर राजपूत जिंदाबाद 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 रामजीवन रेड्डी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और चरखारी विधानसभा के परवाड़ी ब्लॉक में हम लोग हैं। पीडीए पंचायत कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को सुनने जखा ग्राम के तमाम लोग आए हैं। हमारी मुलाकात इन इसी जखा ग्राम के प्रधान जी से हो रही है। प्रधान जी से कुछ बातचीत करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम है? देवेंद्र कुमार राजपूत जी, ग्राम प्रधान है। प्रधान जी, ये कार्यक्रम किसके यहाँ हो रहा है? इसी क्रम में हो रहा था और इस क्रम में हम लोगों को भी बुलाया गया था। अच्छा, ग्राम के नाते तो हम भी सुनने आए हैं। तो क्या क्या अभी किसने यहाँ से मन से बोला है, क्या क्या सुनने को मिला है? माननीय एमएलए साहब जी, पूर्व एमएलए साहब हैं, पूर्व प्रत्याशी, और इसी क्रम में हमारे सत्यगोपाल राजपूत जी और अयूब कुरैशी का मालार्पण करके उनका पीडीए का कार्यक्रम सुनने आए हैं। कुछ जानते हैं पीडीए के बारे में? ये हमारे नेता लोग आए हैं और सपा पार्टी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कभी सुनते हैं बोलते हुए? जब वो मुख्यमंत्री थे तो कुछ काम हुए हैं क्या? हाँ, काफी काम हुए हैं। काम हुए हैं। तो किसी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं क्या? कौन सी पार्टी से? सत्यगोपाल चाचा जी बीजेपी शोएब हाशमी जी का स्वागत करेंगे। सत्यगोपाल चाचा जी, महेंद्र का, राघवेंद्र का, तो पीछे कार्यक्रम चल रहा है और तमाम ग्राम वाले काफी 100 से अधिक संख्या में ग्रामवासी हैं और मीटिंग चल रही है। आगे हम पूर्व एमएलए कप्तान राजपूत जी से बात करेंगे। यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं रामजीवन दद्दा जी, उनसे बात करेंगे और कुछ और लोगों से जुड़ना चाहेंगे। बल्दन के भी बैठे हैं, बुलेरा के भी बैठे हैं, जखा के भी बैठे हैं, नटराज, तो सभी जगह के लोग बैठे हैं। कप्तान सिंह तब एमएलए थे। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, लेकिन रात 12 बजे भी किसी ने फोन उठाया हो, यहाँ इतने लोग बैठे, कोई बता दे मैंने फोन रिसीव ना किया हो तो बता दीजिएगा। मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा, आपके पैर छू लूंगा। साथियों, काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन आपने जिसको चुना है वो आपका नौकर है, आप उसके मालिक हैं। क्योंकि हम आपकी वजह से यहाँ एमएलए हैं। हम अपनी वजह से एमएलए नहीं, आपके वोट की ताकत की वजह से एमएलए हैं। हम आपका फोन नहीं उठाएं, आपकी समस्या का निदान नहीं कैसे रहेंगे? एमएलए एमपी का काम होता है कि जनता की सेवा करें, लेकिन जनता की सेवा में नहीं है लोगों का मन। बालू के घाट कैसे कब्जा किए जाए, हाँ, बालू से कितना पैसा हमको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि कौन कितना पैसा किस खदान से ले सकता है। लेकिन यहाँ कप्तान सिंह खड़े हैं आपके बीच में, रामजीवन बैठे हैं आपके बीच में। कोई माई कलाल कह दे इस विधानसभा का कि 1 रुपए कभी हम गुनेगार, चाहे आपकी बालू की बात हो, चाहे कभी आज तक हमने बालू खदानों की तरफ देखा नहीं। क्योंकि हम तो सेवा करने आए थे, आपकी सेवा करना है। और सेवा की थोड़ा टाइम मिला हमको, और टाइम नहीं मिला, 1-1.5 साल हमको टाइम मिला। लेकिन 1.5 साल के टाइम में इतनी सड़कें, इतने तालाब कभी खोदे हो तो आप बता दो। हैंडपंप हमको 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। एक दिन हमारे साथ एक चलता था मदन, माने कि विधायक जी आपने नल लिखा था, हमारा इस गांव में भी लगे होंगे। सत्यगोपाल जी कहाँ बैठे? प्रधान जी कहाँ है? लगे कि नहीं लगे बता देना। लगे इस गांव में नल नहीं लगे? साहब लगे? आदमी रात 12 बजे भी कहा कि विधायक जी हमारे यहाँ नल लेंगे। हमने जेई से कहा कि कल सुबह उसके घर मशीन खड़ी कर देना, हमने लगवा। 5 किलो राशन पहले कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार नहीं हो, मुझे वो दिन बता दो जिस दिन खाद्यान्न बंद रहा। खाद्यान्न जो भी नियम कानून केंद्र सरकार से कांग्रेस की सरकार में बनाया गया था, आज अनवरत वो चल रहा है। हमें गेहूं 2 रुपए किलो में मिलता था, उसकी तुमने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटा के, मात्रा घटा के 5 किलो दे के हमें बंधक बनाने का काम, मैं तो कहूंगा कि सरकार
चेतन्यता जागे कि हमें भिखारी न समझे। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश पाल और आप देख रहे हैं जनता का राज। महोबा जिले के चरखारी विधानसभा के जखा ग्राम में पीडीए की ग्राम पंचायत हो रही थी और इस कार्यक्रम में इस विधानसभा के पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत, प्रत्याशी रामजीवन यादव दद्दा जी और समाजवादी के कार्यकर्ता, पीडीए के कार्यकर्ता सब पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा और क्या पार्टी के आदेश हैं, हम एमएलए साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह की गांव-गांव पंचायत करने के बाद लोगों से किस तरह का जुड़ाव हो रहा है। स्वागत है विधायक जी चैनल पर। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने देखा कि प्रदेश और देश की स्थितियां क्या हैं और पीडीए नारा क्यों दिया, इसका मकसद गांव-गांव तक हमको पहुंचाने का है कि जो आरक्षण था उसको भी ख़त्म करने का। संविधान आपने देखा होगा कि लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी को कितना अपमानित भरा शब्द इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी की सोच थी कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। तो आज पीडीए के माध्यम से आज 27 जनवरी से पूरा 1 महीने हमारा पीडीए कार्यक्रम चलेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 85% हम लोग हैं, लेकिन चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे किसी भी नौकरी संस्थान में देख लो, 85% को 15% मिल रहा है और 15% हमारे 85% की भागीदारी को ले जा रहा है। विधायक जी कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, कितने गाँव हर गांव, हर बूथ तक पहुंचने का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि एक टीम नहीं, पूरे जिले में कई टीमें हैं, गांव-गांव, एक-एक बूथ तक, एक-एक समाज के दलित शोषित तबके के लोगों से बात हम लोग करेंगे। गांव की क्या समस्या उसको बताने का काम करें। हमारी सरकार ने क्या क्या किया और इस सरकार ने उस कार्यक्रम को क्यों बंद कर दिया। तमाम योजनाएं हैं जो अखिलेश यादव की चलाई हुई योजना, आपको पता है, तमाम एम्बुलेंस है, उनको डीजल नहीं मिल रहा है। डीजल है तो पता पड़े उसमें बैटरी नहीं है। एक समस्या है नहीं। हमने आपका मेट्रो हमने बनाने का काम किया, लखनऊ का पत्थर उन्होंने लगा दिया। आगरा एक्सप्रेस वे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कोई एक्सप्रेस वे बना है तो आगरा एक्सप्रेस वे हमने बनाने का काम किया। आगरा एक्सप्रेस वे में भी उन्होंने पत्थर लगाने का काम किया। एकाना स्टेडियम लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव ने बनाया कि तमाम नौजवान दिल्ली, कहीं गुजरात मैच देखने जाया करते थे, अंतर्राष्ट्रीय जो मैच हुआ करता था, माननीय अखिलेश यादव जी ने एकाना स्टेडियम भी बनाने का काम किया। ये कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का अखिलेश यादव ने काम किया। इस चरखारी और महोबा के लिए 1000 रुपये, करोड़ रुपए देने का काम अखिलेश यादव जी ने। और 2027 के लिए आज से मतदाता तैयार खड़ा है। वो कोई पीडीए की वजह से नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से नहीं। जो इन्होंने कुचक्र रचा है अपने दशक में सरकार के रहते हुए, गरीब की जवान को ख़त्म करना, नौजवान की जवान को ख़त्म करना, किसान की आवाज़ को ख़त्म करना, संवैधानिक रूप से जो इनकी तैयारी थी 400 पार का नारा दे के इसलिए मांग रहे थे कि इस पर सरकार नहीं बल्कि 400 संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो इस बात को कर रही थी, प्री प्लान के तहत कर रही थी। संविधान में जो बदलाव की चर्चा थी और देश के गृह मंत्री ने साफ कहा था, उनके जिम्मेवार सांसदों ने भी इस बात को कहा कि इस बार संविधान में संशोधन होगा। वो संशोधन किस लिए था, किन के लिए था? इस देश के उद्योगपतियों के लिए। सिर्फ देश का उद्योगपति देश में रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, नौजवान नहीं रहेगा, दलित नहीं रहेगा, पिछड़ा नहीं रहेगा। माननीय अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था संवैधानिक दी, जिसके तहत आज हर वर्ग का व्यक्ति जिंदा है, हर व्यक्ति के पास सम्मान है, स्वाभिमान है, और उसी संविधान की देन है कि आज हमारे यहाँ चाहे जिला पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, वो अम्बेडकर जी की देन संवैधानिक व्यवस्था के तहत दी। उसे ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ साम्राज्य चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं। 2014 में वर्तमान सरकार ने जो कहा वो 19 की सरकार में नहीं कहा। आप जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप चैनल चलाते हैं, दुनिया को आईना दिखाते हैं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जो घोषणाएं की, तो बहुत बड़ा धोखा था। 2019 में उसका नाम नहीं लिया। 2019 में जो सपने दिखाए थे उसका 2024 में नाम नहीं लिया। 2024 में जो कह के गए
वो 2029 तक एक भी काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ झूठ का बहुत बड़ा महल खड़ा है। झूठ के महल में रह के देश को गुमराह करके गरीब, निरीह, कमज़ोर नौजवान, चाहे वो सैनिक हो, चाहे पढ़ा लिखा बेटा हो, चाहे किसान हो, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर। भूखा आदमी भजन भी नहीं कर पाता है। वकील साहब किस पद पर हैं आप? मैं विवेक राजपूत एडवोकेट हूँ जी, और मैं कुलपहाड़ बार एसोसिएशन का पूर्व महामंत्री भी हूँ। अच्छा, और मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि पद आप नहीं है वकील, मेरा। जी जी, आप वकील साहब हैं तो आप तो नियम नहीं, नहीं। कानून के जानकार हाँ, हैं। सब जी। तो क्या लग रहा है जो आप 400 पार का नारा दिया गया था लोकसभा में, क्या जो बात करते हैं कि संविधान बदलने की, ऐसा हकीकत है कि मुद्दे बनाए जाते नहीं हैं? नहीं, ऐसा है कि भाजपा सरकार है जो हाँ। झूठों की सरकार है। अच्छा, मैंने ये अनुभव किया है, क्योंकि मैं भी पार्टी समाजवादी पार्टी से लगभग 17-18 साल हो गए हैं मुझे अच्छा, समाजवादी पार्टी की सेवा करते करते। तो मैंने ये अनुभव किया है कि जो भाजपा सरकार है वो हमेशा झूठे जुमले करके अपनी सरकार बनाती है। अच्छा वकील साहब, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वही घिसे पेटे सवाल कर रहे हैं। मैं एक सवाल और पूछ लेता जी, हूँ। बताइए। अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलेगा, साइकिल के चिन्ह के नाम पे वोट मिलेगा, या पूर्व यहाँ MLA हैं कभी प्रत्याशी रहे हैं, या प्रत्याशी के नाम पे वोट मिलेगा? तो और बताइए कि टिकट किसकी गए हैं? लग रहा है कि किनका टिकट होना चाहिए? काय में साइकिल से ही? नहीं, किससे? विधानसभा हाँ, जिला विधानसभा पंचायत से। का। हाँ, अच्छा ऐसा है जी आनंद जी के जो टिकट की बात है जी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है अच्छा, कि उनका विचार क्या है, हाँ। किसको टिकट देना है उनको, वो उनके ऊपर है। हम लोग कार्यकर्ता हैं और चूंकि जिसको टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, और ऐसा नहीं है कि अकेले साथ रहेंगे। तन मन धन से हम अपना पूरा समर्पण करते हैं। पीडीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कप्तान राजपूत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामजीवन रेड्डी जिंदाबाद जिंदाबाद।